एवरीबॉडी। आज के वीडियो में लेसन नंबर 4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 26 का स्टडी करेंगे। सबसे पहले चलते हैं वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 का ए है एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन बिल्डिंग। तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग का कॉस्ट है 20,000 का 20% अगर फाइंड आउट करते हैं तो 4,000 आएगा। इससे क्या होगा, एप्रिसिएशन से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है और डिप्रिसिएशन से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो सबसे पहले हम एक के लिए हम जर्नल करते हैं। इसके लिए जर्नल हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ आते हैं हम जर्नल एंट्री पे, देखते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे 4,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा 4,000। नरेशन वही लिखेंगे जो वर्किंग नोट में लिखे हुए हैं, बीइंग appreciated at the rate of 20% on building। बंद कर देंगे। उसके बाद आप आते हैं ए के लिए डिप्रिसिएशन या डिक्रीज। यहाँ पर बी और सी में दो चीज़ है। बी में है डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीनरी। अगर डिप्रिसिएशन होता है तो अस्थायी संपत्ति यानी फिक्स एसेट के मूल्य में कमी आती है और कमी होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो यहाँ 1,590 है, इसे डेबिट करेंगे। और फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक, फेस वैल्यू स्टॉक मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया हुआ है वह 12,000 है। रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दिया हुआ है स्टॉक का वह 11,000 है। तो बैलेंस शीट में वैल्यू जो दिया हुआ अधिक रहे और रिवाइज वैल्यू कम रहे तो उसमें डिक्रीज होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर रिवाइज वैल्यू अधिक होता अपेक्षा फेस वैल्यू से यानी बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है उस वैल्यू से, तो वहाँ पर डिक्रीज ना होकर कि इंक्रीज हो जाता और इंक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अब क्या करेंगे, दोनों के लिए दोनों से यानी डिप्रिसिएशन और डिक्रीज दोनों से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए यहाँ पर दूसरा एंट्री कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। दोनों का वैल्यू जोड़ लेंगे। एक का है 1,000, दूसरे का है 1,500, टोटल हो जाएगा 2,590 टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट पे डिप्रिसिएशन हुआ है 1,590 और टू स्टॉक अकाउंट में डिक्रीज हुआ है 1,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग depreciated at the rate of 10% on machinery and decrease in the value of stock। ये दो एंट्री डिक्रीज इंक्रीज से संबंधित हुआ। अब दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यानी पुनर्मूल्यांकन से लाभ या हानि का निर्धारण करना। डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारण करना। इसके लिए हम देखते हैं जर्नल में, फिर देखते हैं
इसे निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर में कितना है 4000 है और रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर में कितना है 2590 है। उसी चीज को हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे। हैंस सीआर बैलेंस यानी सीआर में दिख रहा है 4000 रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सीआर बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट 4000 और लेस कर देंगे डीआर बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट 2590। यदि यहाँ पर डीआर बैलेंस अधिक होता तो स्वाभाविक बात है लॉस होता, लेकिन यहाँ सीआर बैलेंस अधिक है, सीआर बैलेंस 4000 है और डीआर बैलेंस 2590 है। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इक्वल 1410। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए थर्ड कैलकुलेशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अमॉन्ग पी क्यू एंड आर इन दियर ओल्ड रेशियो 3:3:2 यानी 3:3:2। इसको हम लिख सकते हैं 3/8 3/8 और 2/8। सो पी शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1410 इक्वल इंटू 3/8 और इसका पॉइंट में आ रहा है 528.75। इसका अप्रोक्सीमेशन में हम लिख सकते हैं 529। ठीक उसी तरह से लिखेंगे क्यू शेयर इक्वल 1410 इंटू 3/8। पॉइंट में इससे आ रहा है 528.75। इसको भी अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 529। एंड आर शेयर 1410 इंटू 2/8 पॉइंट में आ रहा है 352.50। इसको अप्रोक्सीमेशन में 352 ओनली लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम जर्नल करेंगे। प्रॉफिट होगा तो स्वाभाविक बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रुपया हो जाएगा 1410 टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, दोनों को क्रिएट कर देंगे 529 एंड लास्टली लिखेंगे टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट 352। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to capital account in their old ratio 3:3:2। लास्ट में ग्रॉस टोटल कर लेंगे। रुपया डाल देंगे और टोटल कर लेंगे 8000। ठीक है, ओके।